बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती का आज 69वां जन्म दिवस है और उनके इस जन्म दिवस पर देश भर में कई नेता राजनेता उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। हाल के समय से ही मायावती की पार्टी का हाल और हिसाब किताब कुछ खास अच्छा नहीं है। लोकसभा चुनाव में भी बसपा को आईना दिखाने वाली भाजपा और कांग्रेस और वहीं समाजवादी पार्टी भी आज भी पार्टी की नींव तक को खत्म करने के भरसक प्रयासों में जुटी हुई है। लेकिन एक बार और अब मायावती का आक्रामक रवैया और सीधे तौर पर कहें तो मायावती के बयान थमने या बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं। अपने 69वें जन्मदिन पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश में इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। जी हाँ, बसपा अपने दम पर ही चुनाव लड़ती रहेगी। गठबंधन का दौर धीमे धीमे खत्म हो जाएगा और बसपा का समय फिर से आ जाएगा। उन्होंने आरक्षण को लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा, साथ ही भारतीय जनता पार्टी, सपा और आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। दिल्ली विधानसभा चुनाव का उल्लेख करते हुए आम आदमी पार्टी पर भी मायावती तमाम बयान देती नजर आई है। मायावती ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे दिल्ली और उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की मजबूती के लिए जुटे, यही उनके जन्मदिन का असली तोहफा होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की अपनी अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में ही उलझे रहते हैं। ऐसे में इस चुनाव में जनता को आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के लुभावने वादों से बचना होगा। इसी मौके पर उन्होंने ये तक कहा कि मेरे संघर्षमय जीवन और बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा नाम की एक पुस्तक के लिए नई एडिशन को भी लॉन्च किया गया है। मायावती का रवैया साफ तौर पर देखने को मिला। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को यदि आप, केंद्र सरकार और कांग्रेस से मुक्ति चाहिए तो उन्हें बसपा के उम्मीदवारों का समर्थन और उन्हें जिताना होगा। बसपा सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि देश में सरकारी नौकरियों के आरक्षण को कोर्ट कचहरी की आड़ में काफी हद तक निष्प्रभावी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एससी एसटी के साथ ओबीसी को भी आरक्षण का पूरा लाभ नहीं दिया जाएगा और ना ही दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने तो सही समय आने पर इनके आरक्षण को ही खत्म कर देने का ऐलान कर दिया था। ऐसे में कांग्रेसियों द्वारा समय समय पर नीले कपड़े पहनकर संविधान के प्रति दिखाना ढोंग नहीं है तो आखिर क्या है। मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी मौजूद थे। इतना ही नहीं, मायावती ने अपने बयान में भाजपा, कांग्रेस और सपा पर कई मुद्दों को लेकर तीखे प्रहार किए। साफ तौर पर मायावती ने अपने बयान में कहा कि ये तमाम पार्टियां बसपा का दलित वोट बैंक खत्म करने के भरसक प्रयास कर रही है। अब क्या कुछ मायावती अपने बयान में कहती नजर आई, आप खुद ही सुन लीजिए। पिछले कुछ वर्षों से बीएसपी के विशेषकर दलित बेस वोट को कमजोर करने व उसे तोड़ने के लिए अब यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य जातिवादी पार्टियां भी आए दिन किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, जिनसे इन्हें कदम कदम पर जरूर सावधान रहना है। हालांकि इस मामले में मैं भी इन्हें समय समय पर काफ़ी सचेत करती रहती हूँ, वरना ये सभी जातिवादी पार्टियाँ इन्हें कभी भी सत्ता में आसीन नहीं होने देंगी और इसके बिना इन्हें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों से भारतीय संविधान में मिले कानूनी अधिकारों का सही से पूरा लाभ नहीं मिल सकता है। खासकर सरकारी नौकरियों में तो इनके आरक्षण को इन्होंने कोर्ट कचहरी की आड़ में काफ़ी हद तक निष्प्रभावी ही बना दिया है। इतना ही नहीं, बल्कि एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी वर्गों के लोगों को भी आरक्षण एवं अन्य कानूनी अधिकारों का अभी भी इन्हें पूरा लाभ नहीं दिया जा रहा है। और अब कांग्रेस पार्टी तो सही समय पर आने पर इनके आरक्षण को ही पूरे तौर से ख़त्म करने में लगी है, जिसका ये ऐलान भी कर चुके हैं। ऐसे में कदम कदम पर कांग्रेसी नेताओं द्वारा संविधान को दिखाना व नीले कपड़े आदि पहनकर किस्म किस्म की नाटकबाजी करना, ये सब यहाँ दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ इनका छलावा व ढोंग नहीं है तो और क्या है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ये तक कहा कि आज अल्पसंख्यक समुदाय भी दबा दबा महसूस करता है। जनता गरीबी और बेरोजगारी से परेशान है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और दलितों को कांग्रेस, भाजपा और अन्य पार्टियों से सचेत रहने की नसीहत दे दी है। इसी के साथ मायावती ने कहा कि सभी को अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाने में जुटना होगा, यही उनके जन्मदिन का असली तोहफा होगा। अब देखा जाए तो मायावती कई मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों पर आक्रामक रुख लिए हुए हैं। अब आखिर इस पूरे मुद्दे पर और मायावती की बयानबाजी पर भारतीय जनता पार्टी और तमाम दल आखिर क्या बयान और क्या प्रतिक्रिया देंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।